इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो पिंजरे से एमसल जो हवा में टंगाई थी तो संजय उसका हेल्प करता है। वो उसके गोद में थी और यहाँ पर काफ़ी ये जुगनू वगैरह भी निकल जाते हैं। मतलब ओवरऑल काफ़ी रोमांटिक सीन हो रहा था, लेकिन एमसल को संजय से दूर रहना था, तभी तो वो उसे सेव कर पाएगी। वो उसका पैर वैर का रस्सी भी खोलता है। ये बंदा कितना केयरिंग है। वो एमसल से पूछता है कि वो इधर क्या कर रही है। एमसल कहती है कुछ नहीं, वो बस यहाँ से निकलना चाह रही थी। फिर वो उसका वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देता है और कहता है इसमें एटलीस्ट बैटरी तो डाल करके रखो तभी तो ऑन होगा। तो वो पूछती है कि वो बेहोश कैसे हुआ। तो संजय कहता है कि तुमने पेट में इतनी जोर से मारा था कि मैं बेहोश हो गया। खैर, ये एरिया काफ़ी ख़तरनाक है, चलो मुझे फॉलो करते जाओ। तुम्हें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो, और अगर तुम्हें घर जाना हो तो वो कल ही जा पाओगी। अभी जाना सेफ़ नहीं है, काफ़ी लेट नाइट है। वो वहाँ से जाने लगता है। संजय को रहा नहीं जाता। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मुझे देख करके इस तरीके से भाग रही हो। मुसलमान में सोचती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगी तो तुम वापस मुझे बचाने के लिए आओगे और फिर वही सब कुछ रिपीट होगा। इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगी। इधर हम लोग देखते हैं ग्यूम को, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार कॉल कर रहा था और वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तभी उसका नज़र जाता है कि संजय यहाँ पर एमसल के साथ जंगल से बाहर आया है। एमसल कमरे में अंदर चली जाती है। ग्यूम यहाँ पर संजय को कहने लगता है, अरे भाई एक बात बताओ, जंगल में तुमने जाकर के मेरी बहन को कोई किस विस तो नहीं किया ना? तुम्हारा शक्ल देख के लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ लड़कियों के दिल में जाने का क्या रास्ता है। वो बहुत ज़्यादा बकवास किए जा रहा था। संजय उसे इग्नोर करके जाने का कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कर नहीं पाता है। वो उससे संजय का फ़ोन मांगता है, उसे उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करना है। संजय उसे अपना फ़ोन देता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके लवी डबी बात करने लगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि उसे उससे ब्रेकअप करना है और उसे कोई और पसंद आ गया है। इसी वजह से वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। वो बार बार कॉल करके उसे परेशान करना बंद करे। अब यहाँ पर उसका भाई रोने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और से प्यार कैसे हो सकता है, वो उसे ब्रेकअप कैसे कर सकती है। दूसरी साइड हम लोग एमसल को देखते हैं, जो कि संजय की कही हुई बातों को याद करके बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही थी। सब आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पर कौन किसे प्रपोज करेगा, लेकिन एमसल तो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। दूसरी साइड ग्योम का भी वही हालत था। वो ब्रेकअप के बाद कैसे रो रहा था, बस पूछो मत। संजय ये देखता है, वो उसे देख करके रोने लगता है। उसने मुझसे क्यों छोड़ दिया, मैं उसे इतना प्यार करता था। लड़कियों का दिल कैसे जीतते हैं। संजय बेचारा इस सिचुएशन में खुद को उससे कंपेयर कर पा रहा था, इसी वजह से वो उसे दिलासा देने लगता है। अब ग्योम कहता है मुझे अभी ही अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जाना है, और वो उसी रात कमरे से बाहर निकल जाता है। अब संजय सोचता है कि कहीं इस ढक्कन को नशे की हालत में कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो यहाँ पर ग्योम को फॉलो करने का डिसाइड करता है। ये चीज़ देख लेती है लियोन के नशे में ग्योम जंगल की तरफ जा रहा है, तो वो उसकी तरफ जाती है। संजय ग्योम को फॉलो करता है, इससे पहले वो वहाँ से खिसक चुका था। इधर हम लोग इस बंदे को देखते हैं, जो कि रेडी होकर के अपने होने वाली गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए आया था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी गर्लफ्रेंड अभी अंदर कमरे में थोड़ा सा भाव खा रही होती है, लेकिन तभी बेचारों को शायद बहुत ज़्यादा माउथ वॉश पीने की वजह से वॉशरूम लगने लगता है। वो सोचता है प्रपोजल बाद में होगा, पहले जा कर के वॉशरूम हो लेते हैं। अब वो सामने जो वॉशरूम बना था उसकी तरफ जाने लगता है, और लेकिन वहाँ का डोर ही बंद था। सामने उसके संजय था, वो उसके डोर को पकड़ने के लिए कहता है। संजय उसका डोर पकड़ने के लिए तो जाता है, लेकिन उसे ध्यान आता है कि ये एमसल को परेशान करके बहुत ज़्यादा ही हंस रहा था। इसी वजह से वो उसका डोर ओपन कर देता है। दूसरी साइड लड़कियां उनके आवाज़ को सुन करके बाहर आती है कि शायद वो उसे प्रपोज करने वाला हो, लेकिन यहाँ पर सामने उन्हें वो इस तरीके से वॉशरूम करते हुए दिख जाता है। और उसका तो सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट वापस से हो जाता है। सभी ये चीज़ देख करके अपना मुंह छुपाने लगती है। बेचारे की इज्जत का कबाड़ा हो जाता है। संजय उसे ढूंढते हुए अंदर जाता है जंगल की तरफ, तो वो यहाँ पर एमसल को देखता है। एमसल काफ़ी नशे के हालत में लुढ़कते लुढ़कते जंगल के बीच में ये प्रिटी
सा कॉटेज बना हुआ था उसके पास जा रही होती है। संजय वो बेबी मैग्नेट की तरह एमसोल से चिपकते रहता है, चाहे वो जहाँ भी जाए। वो देख रहा होता है कि वो करना क्या चाह रही है, क्या वो ड्रंक है। वो उसके पास जाना चाहता है, लेकिन तभी उसकी बात याद आती है अपने फ्रेंड की कि एमसोल ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो वो दूर से उसे ताड़े जा रहा था। एमसोल सोचती है कि वो दोबारा इस स्प्रिंग सीजन में नहीं आ पाएगी। काश उसने संजय को उस समय कह दिया होता है कि उसे उससे मिलने का मन है, तो शायद संजय आज जिंदा होता। वो हर चीज़ वो इधर यही चीज़ें सोच रही होती है। दूसरी साइड ली होन ग्यूम को ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ पर उसका पैर उसी तरीके के पिंजरे में फंस गया था और वो स्पाइडरमैन बन के उल्टा लटक गया था। और वो रो रहा होता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेकर के कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। लियोन ये सुन करके खुश होती है कि ग्योम और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। और यहाँ पर जब वो बार बार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ले रहा था, तो इधर लियोन ग्योम को कस कर लेती है। और ये जो बात था कि जंगल में ऐसा करने से रिलेशन मेंटेन रहता है, शायद वो आगे बढ़ने वाला है। दूसरी साइड इमसोल कॉटेज से नीचे उतरने वाली थी। वो नीचे गिरने लगती है तो संजय उसका हेल्प करने के लिए जाता है। दोनों के बीच यहाँ पर थोड़े से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। वो उसे कहता है वो यहाँ क्या कर रही है, जब देखो सिर्फ परेशानी ही क्रिएट करते रहती है। इमसोल उसे रोते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सच में कितने बड़े बुद्धू हो। मैं तुम्हें इतना बुरा बिहेव कर रही हूँ, मैं तुम्हें हर बार रिजेक्ट कर रही हूँ, तुम क्यों हर बार मुझे बचाने के लिए आ जाती हो, क्यों हमेशा मुझे सेव करने के लिए आ जाते हो, तुम चली जाओ। वो संजय को काफ़ी कुछ वापस से बोलती है, लेकिन संजय अपने दिल के आगे मजबूर था। वो इमसल को छोड़ करके नहीं जा पा रहा होता है। इमसल रोते उसे कहती है कि तुम मुझे और लड़कियों की तरह ट्रीट करो, तुम मुझे बुरी गल बोलो और मुझे छोड़ करके चले जाओ। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो संजय उसे काम डाउन करता है। आई डोंट नो क्या गलती है, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, चलो रो मत, चलो यहाँ से चलते हैं। सीन में हम लोग देखते हैं कि संजय घर जाता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड बैकिन उसे पूछता है तो कैसा गया तुम्हारा ट्रिप। साथ ही में उसे अपने ग्रुप में आने के लिए वापस से बोलता है वो सॉन्ग लेकर के। संजय उसे कहता है कि तुमने वो सॉन्ग, उसका फ्रेंड बैकिन उसे कहता है कि नहीं, किसी को नहीं सुना है, वो तो सिर्फ मैंने ही सुना था। इसके बाद हम लोग वो पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढते हुए उस प्लेस पर जाते हैं। तभी उसकी झोपड़ी में आग लग जाता है। अब वो लोग जल्दी जल्दी फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि वो बंदा अब भी छुप करके इन लोगों को देख रहा है, यानी उसे पता था कि उसे रिपोर्ट किया गया है। दूसरी साइड अगली सुबह का हम लोग सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एमसल को भी वो पुलिस इंस्पेक्टर के थ्रू पता चलता है कि वो जगह किसी ने आग लगा दी थी। एमसल समझ जाती है कि वो उसके पीछे आएगा। पुलिस इंस्पेक्टर अब जिसे नहीं पकड़ पाए हैं, कहानी में चेंजेज हो रही हैं। एमसल को खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे जो भी हो, और साथ ही में उसे संजय को खुद से दूर रखना होगा। यही सोचते हुए वो अपना सामान कुछ ले करके घर से बाहर निकल रही होती है। तभी घर के बाहर यहाँ पर संजय उसका वेट कर रहा था। संजय से वो कहती है कि वो उससे बाद में बात करेगी, लेकिन वो उसे पूछता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। वो उसे कहता है कि एक बात बताओ तुम वो गाना कैसे गा रही थी। इमसल सॉफ्ट, कौन सा गाना। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि संजय एमसल को सेव करने के लिए गया हुआ था। वो उसे लेकर के आ रहा था तो एमसल वही गाना गा रही थी जो कि संजय अभी कंपोज कर रहा है। गाना पूरी तरीके से रेडी भी नहीं है। एमसल को तो पता था ना कि वो फ्यूचर में वो गाना गाता है, नशे की हालत में वो गाना गा रही थी। संजय को वो कहती है कि इस बार वो सब ठीक कर देगी, अपने समय में जाने से पहले वो संजय को प्रोटेक्ट कर लेगी। संजय उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। एमसल कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। संजय उसे कहता है ओह, तो तुम अपने समय में वापस जा रही हो। इमसल शौक की ये फ्यूचर वाला बात संजय को कैसे पता। संजय से पूछता है कि तुम हो कौन और क्या तुम सच में फ्यूचर से आए हुए हो। इमसल इस सवाल का क्या जवाब देगी वो तो हमें अगले एपिसोड में ही बताया जाएगा। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कि हम लोग संजय को देखते हैं वो इमसल को अपने पीठ पर वहाँ से लेकर के जाने का कोशिश कर रहा होता है। वो काफ़ी नशे में थी और जैसे ही वो उसे खींचता है, यहाँ पर दोनों के बीच में इस तरीके से किस हो जाता है, यानी कि जो वो मिथ था कि कपल यहाँ पर हमेशा के लिए साथ रहने वाले हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर संजय और हिमसल के साथ होता है। और ड्रामा का ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। कहानी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के